ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इब्राहिम रईसी की मौत पर पूरे ईरान में शोक मनाया गया, तो वहीं कुछ लोगों ने जश्न भी मनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि रईसी को ही ईरान में कट्टर इस्लामिक कानून को कठोरता से लागू करने वाला माना जाता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ईरान में पहली बार इस्लामिक कानून की स्थापना हुई, तब इस कानून के लिए आंदोलन करने वाले और ईरान के पहले सुप्रीम लीडर भारत से ही ताल्लुक रखने वाले थे। ईरान में साल 1979 की इस्लामिक क्रांति को शुरू करने वाले रुहुल्लाह खुमैनी थे और ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना उन्होंने ही की थी और इसके बाद वो देश के सुप्रीम लीडर भी बने। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सबसे ऊपर होता है। ये पद देश के राष्ट्रपति से भी ऊंचा होता है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर को लेकर सबसे खास बात यह है कि वो भारत से ताल्लुक रखने वाले थे। रुहुल्लाह खुमैनी के दादा भारत के यूपी के बाराबंकी के रहने वाले थे। खुमैनी के दादा शिया मौलवी अहमद हिंदी का जन्म उत्तर प्रदेश के पास हुआ था। वो बेहतर जिंदगी की तलाश में ईरान चले गए थे और उनके पोते रुहुल्लाह खुमैनी ईरान की एक बड़ी क्रांति के नायक बनकर उभरे। बाराबंकी में बचपन गुजारने वाले अहमद हिंदी ने भी शायद ये सोचा नहीं होगा कि उनके पोते इतना कुछ बड़ा काम कर जाएंगे। खुमैनी ईरान के पहले सर्वोच्च नेता बने और इसे एक धार्मिक राज्य में बदल दिया। खुमैनी ने जिस ईरान को एक इस्लामिक देश बना दिया, वो पहले एक उदार देश हुआ करता था, जो 1979 की क्रांति के बाद एक कट्टर इस्लामिक देश बन गया। रुहुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी बाराबंकी के पास किंटूर गांव के रहने वाले थे। ये शिया धर्मगुरु के तौर पर जाने जाते थे। मुसावी 1830 में बाराबंकी से ईरान चले गए थे और भारत के साथ अपने जुड़ाव के लिए उन्होंने अपने नाम के आगे हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया। इस तरह से उनका पूरा नाम सैयद अहमद मुसावी हिंदी हो गया था। खुमैनी ईरान को इस्लामिक देश बनाना चाहते थे। आंदोलन करने पर उनको कई बार जेल हुई, लेकिन खुमैनी जेल में भी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। 1979 के आंदोलन में खुमैनी को बड़ी सफलता मिली और उन्होंने 10 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर राज किया। माना जाता है कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के बाद राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ही सुप्रीम लीडर बनने वाले थे और इसकी संभावना सबसे ज्यादा थी। वो अली खुमैनी के बेहद करीबी माने जाते थे। हालांकि ईरान की जनता में इब्राहिम रईसी को लेकर गुस्सा भी था, क्योंकि उन्होंने हिजाब कानून से लेकर सोशल मीडिया जैसी चीजों को ईरान में बैन कर दिया था।